तो वही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिन्होंने कि एक अच्छे खासे चलते हुए शो को छोड़ दिया है और शो को छोड़ने के बाद अब वो बहुत पछता रहे हैं। नो डाउट इन सभी कलाकारों ने इतने अच्छे चलते हुए शो को एक घमंड के चक्कर में छोड़ा था, लेकिन आज के टाइम पर उन्हें किसी भी शो में काम नहीं मिल रहा है और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी शो में काम नहीं मिल रहा है और वो सर पीट कर रो रहे हैं और पछता भी रहे हैं कि इतने अच्छे शो को छोड़ना उनका कहीं ना कहीं पागलपन था। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो कौन कौन से कलाकार हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं। इसमें नंबर 1 पर आते हैं तारक मेहता शो में काम करने वाले टप्पू। ये वो टप्पू ने जो कि इस समय पर शो में काम कर रहे हैं, बल्कि पहले टप्पू जिन्होंने कि इस शो की स्टार्टिंग की थी, जिनका नाम है भव्य गांधी। भव्य गांधी ने जब शो को छोड़ा था तो भव्य गांधी ने बहुत ही अकड़ के साथ इस शो को छोड़ा था। भव्य गांधी ने सोचा था कि उन्हें क्या ही काम की कमी होगी, उनके पास तो बहुत काम आएगा, उन्हें तो बहुत ही आसानी से काम मिल जाएगा। इंडस्ट्री में उनकी पहचान जो इतनी ज़्यादा बन चुकी है। भव्य गांधी सोच रहे थे मैं कहाँ इन छोटे शो में काम कर रहा हूँ, मुझे तो फिल्मों में काम करना चाहिए। और इसी घमंड में आकर भव्य गांधी शो को छोड़कर चल दिए। दरअसल उस समय पर भव्य गांधी को गुजराती फिल्म मिल गई थी और इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें सब भूल गए, यानी कि उनकी ये फिल्म चल नहीं पाई, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और भव्य को लग रहा था कि वो तारक मेहता शो से उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है कि उनकी फिल्म तो तुरंत चल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। और आज भव्य फिल्मों और काम के लिए तरस रहे हैं, यानी कि भव्य गांधी को ना तो फिल्मों में काम मिल रहा है और ना ही किसी टीवी शो के अंदर। भव्य गांधी को कोई भी शो देने को तैयार नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने तारक मेहता शो की टीम के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, उन्हें शो के अंदर नहीं लिया गया क्योंकि उस समय तक शो में कई सारे कलाकार आ चुके थे। तो भव्य गांधी ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। फिल्म इंडस्ट्री में तो सिर्फ भव्य को अभी तक ठोकरें ही मिल रही हैं, उन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और अब वो शो को छोड़कर कहीं ना कहीं पछता ही रहे हैं। वेल दोस्तों, इसके बाद हम एक और कलाकार की बात करते हैं जिसने कि इस शो को बड़े ही एटीट्यूड में छोड़ा था, या फिर यूँ कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ दिया था। गाइस, बहुत टाइम पहले एक शो आया था दिया और बाती हम, उसमें सूरज नाम का किरदार जो कि बहुत कम टाइम में लोगों के बीच में फेमस हो गया था, जिनका रियल नेम था अनस राशिद। अनस राशिद ने जैसे ही टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्हें कई सारे शो के ऑफर आने लग गए। उन्होंने दिया और बाती हमसे पहले पृथ्वीराज चौहान, क्या होगा निम्मो का, ऐसे कई सारे पॉपुलर शो में काम किया था। सूरज नाम का ये किरदार लोगों के बीच में अपने इनोसेंस और अपने सीधेपन के लिए बहुत फेमस हुआ। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये कलाकार इंडस्ट्री से बाहर हो गया, उन्हें अब लोग भूल चुके हैं। तो अगर जब अनस दिया और बाती हम नाम के शो में काम कर रहे थे, तो उसी समय पर उनके साथ सेट पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी एक्सपेक्टेशंस अनस ने कभी नहीं की होगी। सूरज उस समय पर शूटिंग कर रहे थे दिया और बाती हम की, और शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने बोला था कि वो फीमेल एक्ट्रेस को पीछे से पकड़ें, लेकिन यहाँ पर सूरज कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक्ट्रेस को पीछे पकड़ने की वजह से आगे से पकड़ लिया, जिससे कि वो एक्ट्रेस काफ़ी असहज महसूस करने लगी। और सूरज के ऐसा करने के बाद उस एक्ट्रेस ने सभी कैमरामैन, सभी डायरेक्टर, सभी प्रोड्यूसर, पूरी टीम के सामने सूरज के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सूरज को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए टीवी शो को छोड़ना ही सही समझा। टीवी शो को छोड़ने के बाद आज के टाइम पर सूरज अपने गांव में खेती कर रहे हैं, यानी कि वो किसान बन चुके हैं। गांव में जाकर अनस ने अपने से 16 साल छोटी लड़की से शादी करी और अब वो अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी खुश हैं। लेकिन आज भी अनस टीवी इंडस्ट्री में वापस लौटना चाहते हैं। लोग आज भी सूरज नाम के किरदार को शो के अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा सा काम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस समय पर सूरज टीवी इंडस्ट्री में बहुत ट्राई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके कई सारे वीडियोस हैं जिससे कि वो काम मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूरज को इतने एटीट्यूड में शो को छोड़ना उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। वो इंडस्ट्री से बहुत अकड़ में निकल तो गए, लेकिन उन्हें दोबारा काम नहीं मिला। वेल दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं तारक मेहता शो में काम करने वाली एक और एक्ट्रेस की, जिसका नाम है दयाबेन, यानी कि दिशा वकानी। गाइस, नो डाउट तारक मेहता शो के अंदर दयाबेन का किरदार जितना इम्पोर्टेंट है उतना जेठलाल का भी है, और जितना किरदार जेठलाल का इम्पोर्टेंट है उतना दयाबेन का भी है। यानी कि इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। अगर इनमें से एक कलाकार भी शो के अंदर मिस हो जाए तो पूरे शो का कॉन्सेप्ट बदल जाए और पूरा शो चलना ही बंद हो जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तारक मेहता शो के मेकर्स की स्मार्टनेस को। वो बड़ी स्मार्टनेस के साथ दयाबेन के बिना भी शो को 7 सालों से रन कर रहे हैं। नो डाउट आज के टाइम पर भी तारक मेहता शो के फैंस दयाबेन को शो के अंदर देखना चाहते हैं, लेकिन तारक मेहता शो के कलाकार उन्हें शो के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। वेल, इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि दयाबेन का एटीट्यूड ही है।
नो डाउट यहाँ पर तारक मेहता शो के मेकर्स ने दयाबेन को शो के अंदर लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो आज तक ले आ नहीं पाई। इसके पीछे का रीज़न है दयाबेन की शर्तें। कुछ टाइम पहले खबरें आई थी कि दयाबेन ने शो में वापसी के लिए तारक मेहता शो के मेकर्स के सामने कई सारी शर्तें रखी हैं, जैसे कि वे शो के अंदर मात्र 30 दिन में 15 दिन शो के लिए काम करेंगी। जहां बाकी कलाकार पूरे 30 दिन काम करते हैं, वहीं दयाबेन मात्र 15 दिन ही शो के लिए शूट करेंगी। इसके अलावा मात्र वो 15 दिन में भी सिर्फ 5-6 घंटे के लिए शो को शूट करेंगी, जहां बाकी कलाकार करीब 12-12 घंटे शूट करते हैं। तो दयाबेन ने 5 घंटे शूटिंग की डिमांड रखी थी। इसके अलावा दयाबेन ने एक और शर्त रखी कि जो शो के अंदर जेठालाल को पैसे मिलते हैं, यानी कि दिलीप जोशी को जो फीस मिलती है पर डे की, उससे भी ज़्यादा फीस उनकी होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी शर्तें हैं जो कि दयाबेन ने तारक मेहता शो के मेकर्स के सामने रखी थी, लेकिन तारक मेहता शो के मेकर्स ने कहीं ना कहीं दयाबेन की इन शर्तों को पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो शो के अंदर मेन लीड में काम कर रहे हैं, यानी कि जेठालाल, उनसे ज़्यादा फीस हम आपको कैसे दे सकते हैं। दूसरा, जहां बाकी कलाकार 30 दिन शूट कर रहे हैं, वहाँ 15 दिन शूट करने की बात कर रही हैं, और 15 दिन में मात्र आप 5-6 घंटे शूट करेंगी। तो ऐसी कई सारी शर्तों को लेकर तारक मेहता शो के मेकर्स और दयाबेन के बीच में बात बढ़ नहीं पाई, और इसीलिए आज भी दयाबेन शो के अंदर नहीं लौट पाई। अब खबर यह भी है कि दयाबेन की जगह तारक मेहता शो के आर्टिस्ट किसी और नए कलाकार को शो में लाने की फिराक में हैं। लेकिन यहाँ पर मेकर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दयाबेन के किरदार को रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें आज भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल पुरानी दयाबेन यानी कि दिशा पटानी शो के अंदर वापसी करेंगी। लेकिन आज भी फैंस उन्हें शो के अंदर काफ़ी मिस कर रहे हैं। गाइस, इसके बाद बात करते हैं गोपी बहू की, यानी टीवी इंडस्ट्री की पहली ऐसी बहू जो कि बहुत कॉमेडी वाली थी। आज तक इन पर कई सारे मीम्स बन चुके हैं। गोपी बहू को शो के अंदर इतना डंब दिखाया गया था कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई इतना डंब कैसे हो सकता है। गोपी बहू का रियल नेम जिया मानेक है, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी एजुकेटेड है। गोपी बहू का किरदार छोड़ने के बाद जिया मानेक नजर आई थी जीनी और जूजू, जो कि सब टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन आखिरकार ये गोपी बहू के किरदार से बाहर क्यों हो गई। वही साथ निभाना साथिया शो करने के दौरान जिया मानेक की इस शो के मेकर्स के साथ में कुछ अनबन हो गई थी। कोकिला मोदी, जो कि आप जानते हैं एक फेमस किरदार है शो के अंदर, उनकी शुद्ध भाषा हिंदी के लिए, उन्हीं के साथ में जिया मानेक यानी कि गोपी बहू की कुछ एक्चुअल में अनबन हो गई थी सेट पर ही। दरअसल इन दोनों कलाकारों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, वो भी कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय तक। और इसके बाद कोकिला मोदी ने तो इस शो को छोड़ा नहीं, लेकिन जिया मानेक यानी गोपी बहू ने इस शो को छोड़ दिया, क्योंकि वो रोज रोज की फ्रस्ट्रेशन से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, और इसीलिए जिया मानेक इस शो को छोड़कर चले गई। हालांकि इसके बाद वो जीनी और जूजू नाम के शो के अंदर नजर आई, लेकिन वो शो भी उनका बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। यानी कि शो के अंदर उन्होंने इतनी अपनी रेपुटेशन नहीं बना पाई जितनी उन्होंने साथ निभाना साथिया के अंदर बनाई थी। और उसके बाद जिया मानेक धीरे धीरे इस शो के बाद गायब हो गई। और आज के टाइम पर इंस्टाग्राम हैंडल पर जिया मानेक काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन किसी भी शो के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो गोपी बहू का ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि जिया मानेक का एटीट्यूड है। उन्होंने अकड़ के चलते और ना झुकने के कारण ही इस शो को छोड़ा था। और आज के टाइम पर जिया मानेक काफ़ी काम की तलाश कर रही हैं, बट उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं। दोस्तों, आपको कृष्णा नाम का किरदार याद है? कृष्णा सिंह, जो कि ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा था। आज के टाइम पर ये कलाकार कहाँ पर है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अरान वैली ने पहली बार मन की आवाज़ प्रतिज्ञा शो के अंदर काम किया, और पहले शो से इतनी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई कि घर घर में इनको कृष्णा के नाम से जाना जाने लगा। प्रतिज्ञा उस समय पर टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पे शो चल रहा था। इसके आसपास कोई भी शोज नहीं थे। इसके पीछे का रीज़न था दबंग कृष्णा सिंह, जिसके ऊपर उसके फादर ठाकुर सज्जन सिंह का हाथ था। और साथ ही शो के अंदर जो किरदार थे, जो कि एक टिपिकल स्टोरी को दिखाया गया था, इससे लोग काफ़ी कनेक्ट हो गए। लेकिन आज के टाइम पर ये कलाकार कहाँ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मन की आवाज़ प्रतिज्ञा शो के बाद अरान वैली ने कई सारे शोज़ में काम किया, लेकिन उन शोज से अरान वैली को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। दोस्तों, शो को छोड़ने के पीछे की वजह इनकी कोई और नहीं थी, बल्कि इनकी फीस जो कि शो के अंदर थी वो बहुत कम थी। यानी कि शो के अंदर जो मेन लीड में थी, यानी कि अविका गौर, जो प्रतिज्ञा बनती थी, उनसे भी कम फीस अरान वैली को इस शो के अंदर मिलती थी। और ये अरान वैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतने अच्छे चलते हुए शो के अंदर एक लड़की से भी कम फीस उन्हें मिल रही थी। इस बात में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और इसीलिए कृष्णा ने इस शो को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि इसके बाद कृष्णा का रिप्लेसमेंट इस शो के अंदर मिल गया था, लेकिन फैंस की भाई डिमांड पर वापस से कृष्णा को कुछ और फीस देके इस शो के अंदर बुलाया गया।
लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही कृष्णा की फीस को फिर से प्रतिज्ञा की फीस से कम कर दिया गया है, यानी कि प्रतिज्ञा की फीस बढ़ गई लेकिन कृष्णा की फीस वही रही। और इसके बाद कृष्णा को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इसके लिए मेकर से बातचीत की, लेकिन मेकर्स ने बोला कि वो अब उनकी फीस को नहीं बढ़ाएंगे। तो इसके बाद कृष्णा ने भी इस शो को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय ले लिया और इस शो से निकलने के बाद कृष्णा हमेशा के लिए गायब हो गए। हालांकि उन्होंने इसके बाद 2-3 शो के अंदर काम किया था, बट उन्हें उस शो के अंदर किसी ने भी नोटिस नहीं किया, जैसे गुड़ से मीठा इश्क, दो दिल बंधे एक डोरी से, अशोका, रणभेरी और भी कई सारे शोज। लेकिन यहाँ पर कृष्णा अपने किरदार के लिए हाईलाइट नहीं हो पाए जितने वो प्रतिज्ञा शो के अंदर हुए थे। और आज के टाइम पर कृष्णा कई सारे टीवी शोज में काम मांग रहे हैं बट उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है उनका अनप्रोफेशनल रवैया, यानी कि शो के अंदर ऐसा किरदार निभाते निभाते उनकी रियल जिंदगी भी उस किरदार के जैसी हो गई। उनकी किसी के साथ कुछ ढंग से बन नहीं पा रही थी। गाइस, आपको हातिम शो याद है? हातिम और होबो, इन दोनों की जोड़ी कितनी फेमस हुई थी तो हम सभी को पता है, लेकिन आज के टाइम पर हातिम कहाँ है किसी को कोई जानकारी नहीं है। वेल दोस्तों, राहिल आजम ने इस किरदार को बखूबी प्ले किया। इस शो के अंदर राहिल की एक्टिंग ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। हातिम नाम से ये किरदार बहुत फेमस हो गया, लेकिन इस शो के बंद होने के बाद ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और आज के टाइम पे किसी को नहीं पता है कि राहिल इस समय पर कहाँ है। लेकिन आखिरकार इनके साथ ऐसा क्या हुआ? वेल दोस्तों, हातिम शो को छोड़ने के बाद, यानी कि वो शो तो बंद हो गया, हातिम शो को राहिल ने भी पूरा प्ले किया था और इस किरदार को प्ले करने के बाद जो राहिल की एक इमेज है वो एक माइथोलॉजी शो के लिए बन चुकी थी। कोई भी उन्हें किसी भी शो में काम नहीं दे रहा था सिवाय माइथोलॉजी शो के, यानी कि अगर राहिल को काम मिल भी रहा था तो वो शो थे मात्र पुराने ज़माने के, यानी कि माइथोलॉजी शो, जिन्हें कि राहिल खुद भी नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि हातिम शो उन्होंने हाल ही में ख़त्म किया था, इसलिए वो किसी एक मॉडर्न शो में काम करना चाह रहे थे। लेकिन कोई भी शो उन्हें ऐसा किरदार देना प्रेफर नहीं कर रहा था क्योंकि इससे शो की रेपुटेशन पर खतरा बन सकता था, क्योंकि आज के टाइम पे तो लोग जानते हैं कि ये एक एक्टर है और वो इस किरदार को प्ले कर रहा है, बट उस समय पर लोग इतना नहीं समझते थे, उस समय पर सोशल मीडिया इतना था नहीं। तो शो के अंदर जो भी लोग किसी किरदार को देखते हैं तो वो तो यही समझते ही है एक्चुअल में हातिम है, रियल नेम किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए किसी भी शो ने हातिम नाम के इस कलाकार को अपने शो के अंदर नहीं लिया क्योंकि उसकी इमेज ऑलरेडी एक हातिम नाम के किरदार से बनी हुई थी। लेकिन हातिम शो को छोड़ने के करीब 5 से 6 साल बाद उन्हें काम मिलना दोबारा से स्टार्ट हुआ। हालांकि इसके बाद राहिल ने कई शोज में काम किया बट राहिल के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, वो कहीं ना कहीं किसी भी शो के अंदर एक साइड एक्टर के तौर पर ही आए।